दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के किसानों पर इस साल मंदी की मार पड़ने की संभावना चल रही है। बारिश कम होने के चलते खरीफ की फसलों को भारी नुकसान की आशंका हो रही है, जबकि पूरे देश में ज़बरदस्त मानसून आया हुआ है और शानदार बरसात चल रही है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार, मैं कर्नल अजय, CEO अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। 42 कमोडिटीज़ 5 मार्केट पर लगातार विश्लेषण अपडेट देश दुनिया की खबर से आपको रूबरू कराता है। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप संभवतः देश का पहला चैनल है जो एग्रो कमोडिटीज़, बुलियन मेटल, पॉलीमर्स, स्टील, कोल एवं सोने चांदी पर अपना विश्लेषण देता है। चाहे वो करेंसी हो, शेयर मार्केट हो या फिर कृषि जिन्सों में ऑयल सीड्स हो, तिलहन हो, दलहन हो, मसाला हो, ग्रेन्स, अनाज हो, इन सभी पर विश्लेषण देता है। दोस्तों आज की इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के किसानों पर इस साल दोहरा मार पड़ रही है। एक तो साउथ वेस्ट मानसून पूरे देश में सक्रिय हो चुका है, किंतु उत्तर प्रदेश में वरुण देव की दृष्टि नहीं पड़ी है। यूपी में इस साल मानसून कमज़ोर होने की वजह से किसानों को बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक इस साल यूपी के 75 जिलों में से 67 जिलों में औसत से कम बरसात हुई है। यूपी में इस साल मानसून की रफ्तार कमज़ोर पड़ने की वजह से किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। कम बारिश की वजह से खरीफ की फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका बन गई है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 1 जून से 29 जुलाई के बीच मात्र 170 मिलीमीटर बरसात हुई है, जो कि 342.8 मिलीमीटर के सामान्य से लगभग 50% कम है। राज्य के कुल 75 जिलों में से 67 जिलों में कम बरसात दर्ज हो रही है, जबकि इस अवधि के दौरान केवल 7 जिलों में सामान्य बरसात हुई है। गौरतलब है कि खरीफ की फसलों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के मुताबिक 96.03 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर खरीफ की फसल लगाई गई है। कृषि विभाग के मुताबिक यूपी के करीब 60 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर धान उगाई जाती है, जो इस समय काफ़ी प्रभावित होने वाली है। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री बलदेव सिंह ओलक के मुताबिक राज्य के लगभग 65% जमीन पर धान उगाई जाती है और धान उगाने वाले किसान पहले नर्सरी में धान के बीज बोते हैं, जहां बीज 25 से 35 दिन की अवधि में अंकुरित होते हैं और उसके बाद किसान इन पौधों को उखाड़कर खेत में लगा देते हैं। लखीमपुर खीरी जिले के किसान के मुताबिक हम आमतौर पर जून के पहले सप्ताह में नर्सरी के बीज लगाते हैं और जुलाई के पहले सप्ताह में उसे खेतों में लगा दिया जाता है। पिछले सालों में हमारे खेत 10 जुलाई तक पानी से भर जाते थे, जो रोपण के लिए काफ़ी मुवाफिक होते थे, लेकिन इस साल मानसून नाराज है, वरुण देव नाराज हैं और उन्होंने कहा है कि रोपना तो दूर की बात है, बारिश की कमी के कारण हमारी नर्सरी भी क्षतिग्रस्त हो गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस मौसम में धान की खेती सबसे अधिक गिरावट नर्सरी में पौधों के नुकसान या खेत में पौधों की रुपाई देरी के कारण हो सकती है। तो दोस्तों ये थी पूरी खबर यूपी से, और गौरतलब है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और बाकी इलाकों में ज़बरदस्त बरसात दर्ज हो रही है। हमने इसका पूरा विवरण आपको दिया है। गौरतलब है कि वेस्ट बंगाल से भी यानी पश्चिमी बंगाल से भी बारिश की कमी की सूचना मिल रही है। अब देखना यह है कि साउथ वेस्ट मानसून, जिसका पूर्व आकलन विश्लेषण हमने आपको सबसे पहले दिया था, वो सही साबित होता देखा जा रहा है। अब आने वाले समय के अंदर और क्या होगा, इसके ऊपर लगातार अपडेट खबरें हम आपको देते रहेंगे। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात, सोयाबीन, जीरा, धनिया, गेहूँ, प्याज, गवार, इनकी विशेष रिपोर्ट के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। छोटे किसानों के लिए एवं छोटे व्यापारियों के लिए विशेष मामूली शुल्क के ऊपर ये उपलब्ध हैं। रेगुलर प्राइसेस के अंदर तिलहन, दलहन, अनाज, मसाले, कॉटन, इन सभी की रिपोर्ट्स उपलब्ध हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।
हैप्पी ट्रेडिंग।